साथ निकालें दूसरा तीमुथियुस उसके 2 अध्याय और उसके 3 और 4 और 5 को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि वो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता है। परमेश्वर का यह वचन आज मुझको और आपको यह शिक्षा देने के लिए जाते हैं कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को हम जिए जिससे परमेश्वर को प्रसन्नता हो। यहाँ पर परमेश्वर की बातें तो नहीं है जो वचन हमने पढ़ा, लेकिन प्रभु के प्रिय दास प्रेरित पौलुस का लिखने का जो सेंस है या शिक्षा देने का जो विशेषता है तीमुथियुस को, वो ये कहना चाहता था कि हे मेरे प्रिय पुत्र, परमेश्वर ने अपने प्रेम और दया और करुणा के अनुसार यीशु मसीह में हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही अपने राज्य में चुना है, भर्ती किया है। इसीलिए हमारा फर्ज होता है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, परमेश्वर के लिए इस प्रकार से जीवन जिए कि उनको प्रसन्नता हो, उसको खुशी हो, क्योंकि उसी ने ही हमारे ऊपर दया किया है और हमें चुना है। यूहन्ना उसके 15:16 में भी यीशु कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है। परमेश्वर हमें चुना है, ठहराया है, नियुक्त किया है, अपने राज्य में भर्ती किया है। इसीलिए हम जो है उसके लिए जीवन जिए, उसकी प्रसन्नता के लिए जीवन जिए करके तीमुथियुस को प्रेरित पौलुस शिक्षा देते हैं, ना कि तुम अपने आप को संसार में फंसाओ करके वो बोलते हैं। मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर आपको और मुझे ये कहते हैं कि प्रभु के चुनाव और प्रभु के अनुग्रह, प्रभु की दया जो हम पर हुई है, इसलिए कि हम हर हाल में उसकी प्रसन्नता के लिए अपने जीवन को जिए, बोली के द्वारा, कार्यों के द्वारा, उठने बैठने के द्वारा, सेवकाई के द्वारा, अपने पारिवारिक जीवन के द्वारा, अपने घर घरानों को संभालने के द्वारा, अपने वर्क के द्वारा, अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी कार्य करते हैं उनके द्वारा, हर रीति से हम इस बात की ताक में रहें, सोच में रहें, भरसक प्रयास में रहें कि परमेश्वर को मेरे जीवन से प्रसन्नता होती रहे। इफिसी की पत्री में लिखा गया है, ये परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। प्रभु ने आपको और मुझे अपने राज्य में रखा है, भर्ती किया है। हमेशा हमारी आंखें उनकी ओर लगी रहे कि मैं क्या करूं, कैसे बोलूं, कैसे उठूं बैठूं, चलूं फिरूं, किस रीति से मैं रहूं जिससे परमेश्वर को खुशी हो, परमेश्वर को प्रसन्नता हो। जिसने मुझे चुना, मुझे अपने राज्य में लाया, भर्ती किया, उसे कैसे मैं प्रसन्न करूं करके हमेशा हम भरसक प्रयास करते रहें। छोटे बड़े हर चीज़ों में परमेश्वर की प्रसन्नता को देखें। यीशु मसीह यूहन्ना सुसमाचार में कहते हैं, मेरा भोजन ये है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं, अर्थात उनकी बातों को पूरा करूं। हमें भी इसी प्रकार भरसक प्रयास करते रहना चाहिए कि हम हर मिनट, घंटों में, सेकंड, दिन, रातों में यह सोच रखना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर को प्रसन्नता मैं कैसे दूं। मेरे प्रियो, इन छोटे से संदेश के द्वारा प्रभु आपको और मुझे कहते हैं कि हम हमेशा इस प्रकार के कार्य करते रहें, चलते फिरते, उठते रहें, बैठते रहें, जिससे परमेश्वर को प्रसन्नता हो। क्योंकि हमने कोई खूबी लियाकत नहीं थी, परमेश्वर ने हमें चुना, ठहराया, नियुक्त किया, अपने राज्य में भर्ती कराया। अब हमारा फर्ज बनता है कि संसार की चीज़ों में अपने आप को न फंसाएं, वरन परमेश्वर को हम प्रसन्नता दें, इस प्रकार से जीवन को जीते रहें। आज की सुबह हम परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा हम समर्पित हों। धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान जीते पिता परमेश्वर, हृदास हम एक नाती इन वचनों को मैंने रखा है। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ जितने हमारे कलीसिया परिवार के लोग हैं, सबको आपने चुना है, ठहराया है, नियुक्त किया है कि आपके राज्य में हम भर्ती में रहें, और प्रभु एक अच्छे योद्धा के समान हम लड़ते रहें, युद्ध करते रहें,
और प्रभु आपको प्रसन्नता देते रहें। जो आपके नियम है, विधि है, उस हिसाब से अपने जीवन को जीते रहें, ताकि आपको प्रसन्नता होती रहे। सो हे परम प्रधान परमेश्वर, आज के पूरे दिन आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। हर एक को आशीष दें, संग साथ रहें, आपकी महिमा हर एक से होती रहे। सो इस संदेश के द्वारा सबों को आशीष देना। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।